ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद्गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 59। यत् अहंकारं माश्रित्य नायोत्स्येति मन्यसे मिथ्या एषा व्यवसायते प्रकृति त्वाम नियोक्ष्यति। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लड़ना होगा। इसको सुन के ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति का स्वभाव है व्यक्ति वही तो करेगा, लेकिन भगवान स्वभाव की चीज़ को करने के लिए एक प्रकार से प्रेरित कर रहे हैं बार बार कि यदि ऐसा नहीं करो तो इसका मतलब ये होगा कि हम अपने स्वभाव के भी विपरीत हो चुके हैं। जबकि स्वभाव एक समथिंग लाइक जो कभी परिवर्तित नहीं होता है, जो आदमी नेचुरली करता है। इसलिए स्वभाव की डेफिनेशन संसार में काफ़ी बदल गई है। स्वभाव का मतलब हो गया है कि जो मेरा मन करता है उसको करना स्वभाव है, स्वाभाविक है। जबकि भगवान इस स्टेटमेंट से कुछ और ही समझ में आता है कि यानी कि हमारा स्वभाव, वास्तविक स्वभाव कुछ और है, और भगवान कह रहे हैं उस वास्तविक स्वभाव के अनुसार कार्य करो। यानी कि हमारे अंदर भी मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ रहती हैं। हम किसी के इन्फ्लुएंस में कुछ और काम करने लगते हैं, जबकि हमारा वो स्वभाव नहीं है। ऐसा तो होता ही है। हम किसी तरह के मित्रों के बीच में रहते हैं, हमारा वैसा ही स्वभाव होने लगता है, बाहरी स्वभाव, हमारा अंदरूनी स्वभाव नहीं है। लेकिन हमारे अंदर इतनी करेज नहीं है, हम इतने बोल्ड नहीं है कि अपने स्वभाव को कैरी कर सकें, तो उस व्यक्ति के सामने वैसा ही बन जाते हैं जैसा है। तो उसका स्वभाव वास्तव में हमारे स्वभाव को प्रभावित कर देता है। वो हमारा अपना ओरिजिनल स्वभाव नहीं है। प्रकृति के 3 गुण भी हमें प्रभावित कर देते हैं, है ना। तमोगुण का आहार खाने से, तमोगुण समय में या तमोगुणी लोगों के साथ रहने के कारण हम तमोगुणी स्वभाव से प्रभावित रहते हैं और तमोगुणी कार्य कर देते हैं, जबकि हमारा असली स्वभाव नहीं है। फिर हम कई बार पछताते हैं कि ये मेरे से क्या हो गया, नहीं ये नहीं होना चाहिए था। कई सारे अनर्थ हमसे हो जाते हैं जिसके लिए बाद में हम पछताते हैं। तो इसका मतलब जो हम मन जो कह रहा है जरूरी नहीं है वो मेरा स्वभाव है। मन के ऊपर भी कोई चीज़ है। हमारा असली स्वभाव क्या है वो जानना पड़े। इसलिए भगवान इसलिए बोला कि जीवेर स्वरूप हुए नित्य कृष्णदास। ये हमारा स्वरूप है, ये हमारा स्वभाव है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। ममे वांछो जीव लोके जीवभूता सनातन। भगवान के हम इटर्नल अंश हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। तो ये हमें अपने असली स्वभाव को समझना पड़ेगा, जो कि कई बार छुप जाता है बाहर के इन्फ्लुएंसेस से। जैसे कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कई गलत आदतों में पड़ गए, लेकिन भक्ति में आते ही उनका ओरिजिनल स्वरूप निकल आता है। बड़े जल्दी से वो भक्ति में आ जाते हैं, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग कुछ ऐसी जगह पे हुई या ऐसा कुछ माहौल मिले कि वो ये कर ही नहीं पाए, लेकिन जब उनको ये मौका मिला करने का तो उन्होंने बड़ी तेज़ी से इसको कर दिया। इसका मतलब जो वो अभी तक कर रहे थे वो उनके स्वभाव में नहीं था, बट समहाउ उस एटमॉस्फेयर में वो चीज़ कर रहे थे। इसलिए हम कहते हैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को एटलीस्ट हम भक्ति में लगाएं। बड़ों को लगना उतना ज़रूरी नहीं है वास्तव में। बड़े तो कई बार चिकने खड़े बन जाते हैं, और बच्चे उस माहौल में आते हैं तो वैसा ही स्वभाव प्राप्त कर लेते हैं जो हमारा एनी भी ओरिजिनल स्वभाव है। यानी कि बच्चों पे भी उनके पुराने जीवन का असर पड़ता है उस कर्मों का, लेकिन फिर भी बहुत चांस हो जाता है उनके इन क्रियाओं को अपनाने का। और एक बार वो बचपन में, क्योंकि बचपन में व्यक्ति नादान होता है, वो जो बोलो करने को तैयार हो जाता है। जब तक वो 12, 13, 14, 15 साल का होता है और वो डिसाइड कर नहीं मैं नहीं करूँगा, तब तक वो बहुत सारी बहुत सारी चीज़ें कर चुका होता है, और इसलिए उसके कई सारे पाप ऑलरेडी कट चुके होते हैं इससे पहले कि वो समझ पाए। दिस इज़ द एडवांटेज बच्चों को लगाने का। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें मेरे निर्देश के अनुसार चलना चाहिए। भगवान निर्देश हृदय से देते हैं चैत्य गुरु बन के, और भगवान निर्देश बाहरी रूप में गुरु के रूप में देते हैं। भगवान निर्देश शास्त्रों के रूप में देते हैं। तो इसलिए भगवान के निर्देश को अवश्य ही सुनना चाहिए।
इसलिए भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्रों को नहीं मानता है वो सिद्धि शांति कुछ प्राप्त नहीं कर पाता। गीता में श्लोक बताते हैं भगवान, न शांतिम न परमाम गतिम। तो इसलिए भगवान का निर्देश समझना पड़ेगा। इसलिए हमें भगवद गीता पढ़नी चाहिए, भगवद गीता सुननी चाहिए। ये भगवान का निर्देश है, भगवान के द्वारा गाया गया गीत है, भगवद गीता है। इसमें भगवान के निर्देश हैं जो कि आचार्यों द्वारा भी समझाए गए हैं, श्रील प्रभुपाद द्वारा। इसलिए इसमें बाहरी गुरु का भी आदेश आ गया। और हृदय के गुरु ये सुनने पढ़ने के बाद जो हमारे हृदय में प्रेरणा आती है उसको सुनना चाहिए, उसको मार नहीं देना चाहिए। प्रेरणा आ रही है कि हाँ मुझे करना चाहिए भक्ति को, मुझे माला करनी चाहिए, लेकिन फिर हम लेक्चर के बाहर निकले, दोस्तों के बीच में गए या दुनिया में गए, और फिर उन्होंने क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या, ये कोई उम्र है या ये है वो है, फिर बदल गए। तो हमने उस प्रेरणा को दबा दिया। और प्रेरणा आती है, अंदर से आवाज़ आती है, उसको सुनना है, उस पर काम करना है। वो चैत्य गुरु हैं, वो कृष्ण साक्षात हैं, लेकिन हमने उसकी आवाज़ को हम अक्सर दबा देते हैं। हम हृदय की बात वास्तव में सुन नहीं पाते हैं, है ना। हृदय से भगवान कई बार प्रेरणा देते हैं, जाओ लेक्चर सुन लो, उनके पास जाओ, गुरु के पास जाओ। हाँ, अब गुरु के पास भगवान बोलते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ये गो वर्ड टू बी नोटेड, यू नो दैट गो गो टू ए स्पिरिचुअल मास्टर, अप्रोच अ स्पिरिचुअल मास्टर। हाँ, आपको क्या लगता है, हम सबको क्या लगता है कि YouTube में अगर हम मल्टीपल कभी इधर कभी उधर कभी उधर सुन रहे हैं, इज इट रियली अप्रोचिंग अ स्पिरिचुअल मास्टर? हाँ, ये प्रोसेस नहीं है। ये प्रोसेस ठीक है, ये अब आपका संबंध बन चुका है, संबंध बनने के बाद ये प्रोसेस सही है कि नहीं। जैसे आपकी पत्नी और आपका चैट होती रहे, चैट, हाँ, अब एक गर्लफ्रेंड से चैट होती है तो क्या ये उचित नहीं है, पत्नी से चैट होती है कहते हैं हाँ ये उचित, क्यों, संबंध है ना वहाँ पे। संबंध बनने के बाद ये चीज़ें हो जाएं तो एक अलग चीज़ है ना, बट संबंध तो बनना है ना। परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करनी है। कैसे हम सेवा करेंगे? हाँ, तो इसका मतलब हमें कोई रियलाइजेशन नहीं होगी नॉलेज की जब तक हम स्पिरिचुअल मास्टर को अप्रोच ना करें, उनको प्रणाम ना करें, उनकी सेवा ना करें, उनके मिशन को ना पूरा करें, उनकी परेशानियों को दूर ना करें, तब तक हमें उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन इसलिए गुरु को अप्रोच करना पड़ेगा। जो आज का श्लोक है कि मेरे निर्देशानुसार कार्य करो, तो मेरे निर्देश में जो साक्षात गुरु हैं, जो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो हमें निर्देश देते हैं पर्सनल लेवल पे। क्योंकि अगर हम मन की बात सुनेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे कि वास्तव में ये परमात्मा की आवाज़ है या मेरे मन का कोई नया खेल है। क्योंकि मन हमेशा इच्छाएं करता है, मन का कार्य है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। तो वो तो इच्छा करता ही रहेगा, कुछ ना कुछ इच्छा फेंकता रहेगा। हमें कैसे पता चलेगा कि वास्तव ये कृष्ण बोल रहे हैं, ये प्रेरणा दे रहे हैं, या कौन दे रहा है प्रेरणा? तो हम कई बार लोग कहते हैं कि भगवान मुझे बुला रहे हैं। वो भगवान नहीं बुला रहा है, वो मेरा मन बुला रहा है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से दैट कि मुझे भगवान बुला रहे हैं या मन बुला रहा है, राइट। तो ये क्या करें ऐसे में? इसलिए हम कहते हैं ऐसे में इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ बेटर कि वी हैव अ स्पिरिचुअल मास्टर जो हमें बताए कि ये कर लो और हम उसको कर लें। इसलिए कहते हैं यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते, हाँ, विच इज़ लाइक एक्सेप्टिंग द ऑर्डर्स ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु की आज्ञा को मानना। इसका सिंपल मीनिंग ये निकलता है। और हम उसको मान लेते हैं तो हमारा काम हो जाता है। हमें धीरे धीरे रियलाइजेशन, हम कई बार बोला ऐसा, एक एग्जांपल भी दिया कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास कोई लेक्चर सुनने आया था, उसका कुछ क्वेश्चन है, तो उसने क्वेश्चन पूछे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या कहा कि अच्छा क्वेश्चन के आंसर करूँगा, पहले काम करो, किचन में बहुत सारे बर्तन पड़े हैं उसको धो के आ जाओ। और उस ज़माने की बात है, तो लोग बड़े श्रद्धालु हुआ करते थे। लोग गए, वो व्यक्ति गया और वास्तव में साफ सारा बर्तन मांज के आ गया। एंड व्हेन ही केम बैक, तो उसने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से बोला कि मेरे को सारे आंसर्स पता नहीं कैसे मिल गए वहीं पर बैठे बैठे मांजते बिकॉज ही फुलफिल्ड द, उन्होंने गुरु के आदेश को पूरा किया, उनके टास्क को पूरा किया। तो भगवान ने क्या किया? दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित कर दिया। तो इस तरीके से यदि हम चलते हैं तो क्या हो, ये होता है निर्देश के अनुसार। लेकिन जो अब आजकल जो फैशन बन गया है, दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली, ये हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रामाणिक विधि नहीं है। दिस इज़ नॉट द वे। एक मोबाइल की स्क्रीन में
बार बार ऐसे उंगली से हटा के दूसरे दूसरे को सुनते रहना इज़ नॉट तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन से। समडे एटलीस्ट, नॉट टुडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, समडे हमें उस गुरु को अप्रोच करना ही चाहिए, उसकी शरणागति करनी चाहिए, एंड देन देयर इज़ नो कमिंग बैक एक्चुअली। वी शुड सरेंडर आवर लाइफ आफ्टर दैट। और वहीं हम नहीं करते हैं, इसलिए हमें वो दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित नहीं। इसलिए भगवान होता नहीं, यदि तुम मेरे निर्देशन के अनुसार कर्म नहीं करोगे, तो ये हम समझा रहे थे कि भगवान के निर्देशानुसार कर्म करने का मतलब क्या है। क्या भगवान हमें सपने में आके बोलेंगे, आकाशवाणी होगी? हाँ, तो हमने समझा कि भगवान हृदय में चैत्य गुरु के रूप में प्रेरणा देते हैं, लेकिन उस प्रेरणा को कंफर्म करने के लिए, और बाहरी रूप से गुरु होते हैं साक्षात, जो भगवान के रिप्रेजेंट, आचार्याम अभिजानाति, आचार्य इज माई रिप्रेजेंटेशन भगवान कहते हैं। तो उसके पास जाओ, उनसे पूछो, वो इस प्रेरणा को कंफर्म करेंगे कि मन का खेल था या वास्तविक प्रेरणा थी, और वो आपको एंगेज करेंगे, उनकी सेवा करो। इस प्रकार यदि आप कर्म करोगे, हाँ, तो कह रहे हैं तो तुम बचोगे नहीं। लेकिन यदि तुम अपने मन के अनुसार काम करते हो, नहीं मेरे को अच्छी नहीं लग रही है आपकी एडवाइस, मुझे ठीक नहीं लग रही है आप जो क्या कह रहे हैं, तो हम मन मर्जी से चल रहे हैं फिर। दिस इज़ नॉट व्हाट कृष्णा इज सेइंग हियर, कि यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते हो, इसलिए भगवान कह रहे हैं यदि आप ऐसा नहीं करोगे और आप अपने मनमाने ढंग से करोगे कि ये अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है, भगवान मुझे तो नहीं लग रहा है इसको मानना चाहिए, द्रोणाचार्य को मुझे तो नहीं लग रहा है कि इनको मानना चाहिए, आप पता नहीं कि आप बड़े सनकी हो, आप बड़े रूड हो, आप बड़े टू द पॉइंट बोलते हो, आप दूसरे की बात तो सुनते ही नहीं हो, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, हे भगवान सुनो। यार सुनते बोलते बोलते भगवान बोलते हैं चुप, बड़ा पंडित बनता है। जैसे शुरू होती है दूसरा अध्याय आप सुनोगे तो बड़ा पंडित बनता है अपने आप को, मूर्ख कहीं का, चुपचाप सुन अब मेरी बात। ऐसे बोलते हैं भगवान। तो दिस इज़ द वे गुरु स्पीक्स। क्योंकि जब झल्ला जाता है ना आदमी कई बार, तो उसको एक झापट मारना पड़ता है, तो सेंसेस में आता है वो। हमारी आदत हो गई है बोलने की, ज्ञान बताने की, ज्ञान जगाने की। हम सुनते नहीं हैं कभी भी, हम सुनना नहीं चाहते। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। भगवान कहते हैं यदि मेरी बात नहीं सुनोगे, मनमाने ढंग से काम करोगे, युद्ध नहीं करोगे, तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। अभी थोड़ी पता चलेगा। कब पता चलता है कि हमने गलत रास्ता ले लिया? काफ़ी समय जाने के बाद जब देखते हैं अरे ये डिस्टेंस बढ़ कैसे गया, तब समझ में आता है हम तो 10 किलोमीटर आगे आ गए, रास्ता ही गलत पकड़ लिया। उस वक्त थोड़ी पता चलता है जब हम चलना शुरू करते हैं उस रास्ते में। हाँ, उसके बाद क्या होता है, देन देयर इज़ यू टर्न। और जितना समय जाने में गया, जितना समय वापस आने में गया, उतने समय में हम कहाँ पहुँच जाते। बट बिकॉज ऑफ हमारा विम्सिकल बिहेवियर, हमारी स्वतंत्र इच्छाएं, स्वतंत्र विचार जो शरणागति नहीं करने देते, यही सबसे बड़ी समस्या है। हमें भगवान पर, जो आदमी विम्सिकल है, जो किसी भी व्यक्ति की शरणा नहीं करता, जो गुरु परंपरा में है, मैं कहता हूँ वो व्यक्ति वास्तव में भगवान पर विश्वास नहीं रखता। क्योंकि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपके गुरु को आपसे ज़्यादा श्लोक याद है कि नहीं, आपके गुरु आपसे ज़्यादा ज्ञानी है कि नहीं। इट इज़ अबाउट शरणागति। हाँ, इट इज़ अबाउट शरणागति। दैट एक्सप्लेन्स द रीज़न ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। हाँ, क्या बने? गौर किशोरदास बाबा जी के शिष्य बने, जो कि प्रैक्टिकली लिटरेरी अगर तरीके से देखा जाए तो ही वॉज मोर बिगर स्कॉलर। क्योंकि भगवान हमारा समर्पण देखते हैं वास्तव में, और समर्पण से प्रसन्न होकर दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित करते हैं। तो यदि मेरे अंदर दिव्य ज्ञान नहीं प्रकट हो रहा है, प्रॉब्लम गुरु में नहीं है, प्रॉब्लम मेरी शरणागति में वास्तव में। क्योंकि कोई साधारण से गुरु को भी, जो कि परंपरा में है, भक्ति कर रहा है, यदि हम शरणागति कर लेते हैं तो भगवान हमसे प्रसन्न होकर हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित कर देते हैं। दिस इज द थिंग। और ऐसा आप कितने इतिहास में देखोगे। ऐसा तो नहीं है ना कि हमेशा शिष्य से गुरु बड़ा होता है, मतलब इन द सेंस बड़ा तो है। जैसे शिला प्रभुपाद जितने फेमस हुए और भक्ति सिद्धांत जितने फेमस हुए, आप देखेंगे अगर दोनों को कंपेयर, ऑल्दो देयर इज कंपैरिजन ही गलत है। लेकिन ऐसा कहना कि जो शिष्य है वो गुरु से 90% होगा, तो फिर अगला शिष्य तो 80% होगा, फिर अगला तो 70 रह जाएगा, फिर करते 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 एक दिन तो ये ख़त्म ही हो जाएगा सारा। इट इज़ नॉट लाइक दैट, है ना। तो इट इज़ नॉट अबाउट 100%, 70%। भगवान उस परंपरा में कब किससे क्या काम करा दें पता नहीं, कब किसी को कहाँ पे चढ़ा दें जैसे उनकी इच्छा है। हाँ, बट दे आर ऑल वैलिड। भगवान उनके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित करते हैं यदि वो शरणागति ले लेता है तो। इसलिए कह रहे हैं यदि तुम मेरे निर्देश में कर्म करोगे,
युद्ध में प्रवृत्त और नहीं करोगे, सॉरी, और युद्ध में नहीं होगे तो तुम कुमार्ग पे जाओगे, तुम्हें बाद में समझ में आएगा, और तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना ही चाहिए। ये तुम्हारा ओरिजिनल स्वभाव है जो तुम ही नहीं जान रहे हो, मैं जान रहा हूँ। क्योंकि हम लोग 3 गुणों से प्रभावित होते हैं, हम नहीं जान पाते हैं अपने निज अपने पर्सनल स्वभाव को, अपने असली यथार्थ स्वभाव को, क्योंकि हमें भगवान गुरु बताते हैं। हमें उन्हीं के निर्देशानुसार वास्तव में भक्ति करनी चाहिए, नहीं तो हम कुमार्ग में चले जाते हैं। फॉर दैट वी हैव टू, हमें शरणागति करनी पड़ेगी, वी हैव टू सर्व द स्पिरिचुअल मास्टर एक्चुअली। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।